दिनांक 6 जून 2025 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में मध्यावधि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के 22वें दौर का तृतीय चरण के प्रशिक्षुओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थे केंद्र सरकार में कृषि, कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। इस मध्यावधि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के कई राज्यों से आए प्रशासनिक अधिकारियों ने 1 माह का प्रशिक्षण लिया। नमस्कार, मैं अंकिता ढांडा, एसोसिएट कोर्स कोऑर्डिनेटर, आप सभी का 22वें मध्यावधि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फेज 3 के समापन समारोह में अभिवादन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे अकेडमी के निदेशक श्रीराम तरानीकांति सर का, संयुक्त निदेशक श्री उदित अग्रवाल सर का और कोर्स टीम से श्री गणेश शंकर मिश्रा एवं श्री बगड़ी गौतम सर का। विदाई समारोह के इस कार्यक्रम का आरंभ अकादमी के गीत से हुआ। रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नत शील, डरो ना। भूलि विदा भी ज्ञान, हाउ सभी अगुवान, सभी अच्छे भगवान हमें जान। वह धर्म धीर, वह करणित वीर, एवा उन्नत शील नहीं भर। रहो धर्म में धीर, रहो कर्म में वीर, रखो उन्नत शील, डरो ना। कार्यक्रम में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से जुड़े समन्वयक श्री राजेश मीना ने सभी का स्वागत किया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, सभी वरिष्ठ संकाय सदस्य, फेज 3 मध्यावधि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी प्रतिभागी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की ओर से मैं आप सभी का 22वें फेज 3 मध्यावधि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस समापन समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से अकादमी की ओर से हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मार्गदर्शक एवं अकादमी के निदेशक श्री श्रीराम तरानीकांति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी दूरदृष्टि, नेतृत्व एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण ने अकादमी में प्रशिक्षण को न केवल समसामयिक बनाया है, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप भी ढाला है। आपका स्नेहिल मार्गदर्शन हम सभी उपस्थित अधिकारियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहा है। आप हैं अकादमी के निदेशक श्रीराम तरानीकांति। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम चरण 3 के समापन अवसर पर मैं फिर से माननीय मंत्री जी का एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय प्रतिभागियों, आशा है इन 4 हफ्तों के प्रशिक्षण में आपको अभी तक की सर्विस के बारे में रिफ्लेक्शन करने का मौका मिला होगा। साथ ही अपेक्षा है कि आप अपने आगे की सर्विस में देश की समस्याओं और आशाओं को अपने अपने स्तर पर एक नई दिशा देंगे। इस सफर में मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह एकेडमी आपके साथ निरंतर रहेगा। आज का यह कार्यक्रम केवल एक समापन नहीं है, यह एक नवीनीकरण का एक क्षण है। आइए हम सब यह प्रण लें कि जब हम अपने अपने पदों पर लौटें तो इस कार्यक्रम की भावना को अपने निर्णयों, नेतृत्व और सेवा के प्रत्येक कार्य में जीवंत बनाए रखें। विकसित भारत केवल एक नारा न रह जाए, बल्कि हमारे प्रयासों में एक वास्तविकता बने। मैं कोर्स डायरेक्टर, कोर्स टीम और सारे पार्टिसिपेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से कोर्स कंडक्ट किया है। इस मौके पर पाठ्यक्रम पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। This course invites you to widen your lens from files and field notes to policy frameworks and institutional dynamics. Reflect very deeply and contribute meaningfully, not just for yourself but to the system. That will make a lot of difference. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन, विमर्श और प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। श्रेष्ठ प्रतिभागी और सर्वोच्च प्रतिभागी के तौर पर आम्रपाली और सौम्या पांडे को पुरस्कार प्रदान किए गए। पहले पुरस्कार दिए जाएंगे बेस्ट केस स्टडी के लिए।
और वेस्ट केस स्टडी के पहले स्थान पर सौम्या पांडे। Goes to Amrapali Kata. इस अवसर पर हमने प्रतिभागी प्रशिक्षुओं से बातचीत की। अकादमी में मध्यावधि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या अनुभव रहे प्रशिक्षणार्थियों के, आइए जानते हैं। आप अपना परिचय दें और इस कार्यक्रम के क्या अनुभव रहे। नमस्ते, मैं पद्मा बसवंतप्पा, कर्नाटका केडर से 2017 बैच। हम यहाँ लगभग 1 महीने के ट्रेनिंग पे हैं। तो ट्रेनिंग में हमें बहुत सारे विषय जो हमें हमारे करियर में ज़रूरी पड़ेंगे उनके बारे में सिखाया गया है। हमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं और बहुत सारे विषय सिखाए गए हैं। बहुत ही अच्छा रहा है हमारा यहाँ जो हमने 1 महीना बिताया है, क्योंकि बहुत सारे विषय जो हम जानते थे और उतना अच्छे से नहीं कर पाते थे वो सब सीखा है। पहाड़ों की रानी मसूरी और यहाँ का वेदर क्या लेके जा रही हैं? मैं तो बहुत सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स ऑफ बर्ड्स, मैंने हर सुबह घूम के थोड़े बर्ड्स के पिक्चर्स लिए हैं। एंड द वेदर एंड द पहाड़ियाँ बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे। मैं मिस करूँगी, मसूरी को मिस करूँगी। नमस्कार, मैं कुलदीप शर्मा, IAS 2014 बैच छत्तीसगढ़ कैडर, और हमारा 4 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने एकेडमी में आज हम पूरा कर रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है, लगभग 10 वर्ष बाद अपने दोस्तों से मिलने का, उनके अनुभव जानने का अवसर मिला। साथ ही एकेडमी ने हमें एक ऐसा स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया जो आने वाले हमारे भविष्य के करियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, चाहे वो फाइनेंस के संदर्भ में हो, नेगोशिएशन के संबंध में हो, एजुकेशन, हेल्थ, माइनिंग, प्रत्येक सेक्टर को कवर किया गया। ये हमारा फील्ड का अनुभव है और एकेडमी में जो हमने अलग अनुभव यहाँ प्राप्त किया है, अब उन दोनों के सम्मिश्रण के साथ हमें अपने राज्य के लिए और देश के लिए बेहतर कार्य करने का एक और मजबूत प्लेटफॉर्म हमें यहाँ से मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में सभी प्रशिक्षुओं से अपने कर्तव्य और जनता के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करने का आह्वान किया। और हम सोचें कि अपना जीवन है किस लिए। कोई नहीं सोचता होगा, ये मेरा नहीं कहना, लेकिन हम जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं अपने देश के लिए और देश की जनता के लिए, हम चंद वो लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है कि हम नीतियां बनाने में योगदान दे सकते हैं, हम अच्छी योजनाएं बनाने में भी योगदान दे सकते हैं, और उससे भी आगे बढ़ के जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको क्रियान्वित करने में जी जान लगा के उनको सफल करके बता सकते। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। आप जरा कल्पना करके सोच के देखिए कितना अद्भुत देश है ये। वो धरती है जिसने हजारों साल पहले, जिसके संतों ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसका मतलब हमने हर विचार का आदर किया। तो हम अगर सब ये सोच के काम करेंगे, जो काम है उसको जिए कैसे, हम सच में चमत्कार हो सकता है। एक अफसर एक जिला बदल के दिखा सके। और ऐसे उदाहरण है, आपको उदाहरण दिए गए होंगे। आज तक लोग याद करते हैं कि फलाने कलेक्टर साहब आए थे, तो फलाने कलेक्टर साहब ये कर गए। क्षमताओं की कोई कमी नहीं, हाँ दिक्कतें हैं, मैं जानता हूँ। इस पूरे सिस्टम में काम करना, लोकतंत्र की खूबियां हैं तो कमियां भी हैं कई। अब आपको हैंडल करना है राजनेताओं, MLA साहब, MP साहब, तो कई बार व्यवहारिक कठिनाइयां आती है। अनेकों विषयों के बारे में आपको यहाँ ट्रेनिंग दी गई होगी। मैंने तो कुछ व्यवहारिक पहलुओं की तरफ ध्यान खींचा है, लेकिन एक बार आप अपने बारे में सोचोगे तो आप में से हर एक अद्भुत काम कर सकता है। जब तक हमारी सेवाएं अद्भुत करेंगे, अगर हम नहीं करते तो हम पाप करते हैं, अपराध ही करते हैं, क्योंकि जो चीज हम कर सकते थे वो नहीं कर रहे, क्योंकि हम अपने लिए थोड़ी, देखिए जो खुद के लिए जीता वो घर में रह के आराम कर सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो मन में एक व्यापक संतोष रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के कृषि क्षेत्र में जरूरत है लैब से लैंड तक के विजन की। अब एक अजीब सी स्थिति थी, ICR और KVK के पास 16,000 वैज्ञानिक, 16,000, लेकिन ये लैब में रिसर्च कर रहे हैं। किसान लैंड पे खेत में काम कर रहा है, ये लैब टू लैंड कभी मिलता ही नहीं था। अब रिसर्च काय की हो रही, काय में हो रही है, जरूरत है कि नहीं। ICR ने बहुत अच्छा काम किया, कई तरह के बीजों की वैरायटी। एक जमाना था जब PL480 का भी अमेरिका का लाल गेहूं खाना पड़ता था। आज हमारी उपलब्धियां अन्य के भंडार भरे हुए हैं। इस साल भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना है गेहूं में, धान में, मक्का में, सोयाबीन में, मूंगफली में। देश के अन्न के भंडार भरे हैं। दाल और तिलहन का दलहन की थोड़ी कमी है, लेकिन उत्पादन उसका भी बढ़ा है। तो उपलब्धियां बढ़ी है, लेकिन वैज्ञानिक अभी खेत में
नहीं गए, और एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन का अमला भी किसानों से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे मन में आया कि ये लैब टू लैंड अगर जोड़ दिया जाए, वैज्ञानिक, भारत सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम, स्टेट की पूरी एग्रीकल्चर की टीम, केबी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट, अगर ये सब के सब एक साथ निकले और लैब में जो अनुसंधान और शोध हुए हैं वो सीधे किसान के पास ले जाए, उनकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कितना पोटास है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, वो किसान को बताओ। तो नहीं तो सॉइल हेल्थ कार्ड धरे बैठा रहता है, पता ही नहीं कौन सी चीज डालना, और उसके हिसाब से कौन सी फसल की कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज, और वायरस का अटैक हो तो उपाय क्या है। तो जिनके पास ये है वो जाए तो वहां। और इसलिए हमने तय किया विकसित कृषि संकल्प अभियान, सारी टीम, वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम, सब लोग मिलकर निकले। तो अभी निकले हुए सारे वैज्ञानिक, अब उनको भी आनंद आ रहा है खेतों में, और मैं भी रोज खेतों में जा रहा हूँ। मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी टीम भी नहीं जाएगी, लीडर पे डिपेंड करता है। इसी के साथ दिनांक 6 जून को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आयोजित मध्यावधि सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के विदाई समारोह पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट समाप्त हुई। प्रस्तुतकर्ता विनय ध्यानी।